प्रेम करेंगे और प्रतीति करेंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये सच्चाई है, किसी के गले तक उतरे या ना उतरे, लेकिन आज भी स्वर्ग में है। आज जितने मिराइकल हो रहे हैं, मुर्दे भी उठ के बैठ रहे हैं, सारी बीमारियां जा रही हैं। यदि यीशु का सामर्थ्य नहीं होता तो नहीं होता ये। इसलिए इस बात को समझना है। अब वक्त आया है कि हम लोग उस परमेश्वर के इबादत करें। हालेलुया। और परमेश्वर सबको मन की इच्छा को पूरी करे, मुँह मंगा वरदान दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वो असंभव को भी संभव कर देता है। मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेगी सबसे पहले, इसके बाद आगे के प्रोग्राम बनेंगे। आइए हम लोग सिर झुकाएं, प्रभु के से विनती करें, प्रार्थना करने के जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ। महान पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा जिंदा ही हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं अपने शरीर और आत्मा, अपने प्राण आपके हाथों में सौंप देती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार चलाइए। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। राजाओं का राजा प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ। जमीन और आसमान के मालिक तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर, सच्चा जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी अब जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आए हैं, प्रभु जी उनकी मन की इच्छा पूरी करिए। प्रभु हम तो नहीं जानते, लेकिन तू सब कुछ जानता है। खुदा उनकी मन की इच्छा पूरी करिए प्रभु जी, उनके मन के तू सचमुच तू जानता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, किसके मन में क्या है पिता परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है प्रभु जी। हालेलुया। हम जाने ना जाने प्रभु जी, लेकिन तू सब कुछ जानता है खुदा। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले आपको पता है प्रभु हमारी क्या क्या चीज की आवश्यकता है। प्रभु तू सब कुछ जानता है खुदा। हालेलुया। जितने बीमारी हालत में लोग आए प्रभु, उन्हें यीशु के नाम से चंगाई दे खुदा। हालेलुया। उन्हें यीशु के नाम से चंगाई मिले पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। सेनाओं की यहोवा तेरी तारीफ करती हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ। महान पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जिनके बाल बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, बेटे नहीं है प्रभु, बच्चे नहीं है प्रभु जी, उनके प्रभु गोद भर दे पिता परमेश्वर, उनके बच्चे के आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। प्रभु जी जितने बीमारियों वाले लोग हैं प्रभु जी, जितने लकवे के मारे हुए लोग पिता परमेश्वर आए हैं प्रभु जी, उनके पूरी तरीके से चंगाई दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने प्रभु मिर्गी वाले हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। जितने दुष्ट आत्माओं में जकड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ। जितने लोग कलेश में है प्रभु जी, उनके शांति दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ। हालेलुया। जितने गरीब दुखिया लोग हैं पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा कर खुदा। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, उनके घर में आशीष और शांति दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। जितने बच्चे प्रभु जी स्कूल में पढ़ते हैं प्रभु जी, उनकी मदद करिए, सहायता करिए, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करिए, सहायता करिए पिता परमेश्वर। उनकी मेहनत के फल दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, जितने दास और दासियां छूटे हैं प्रभु तेरी वचन सुनाने के लिए प्रभु जी, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि रख पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, उन्हें हिम्मत दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। प्यारे प्रभु आसमानी मेरे बाप, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ। सामर्थी राजा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप तेरे दास के तेरे हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु, सिर से लेकर एड़ी तक मासा कर पिता परमेश्वर। जो भी वचन बोले प्रभु जी, वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। आपके आत्मा उनके बीच होकर काम करे खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग सुने उनके आशीष मिले पिता परमेश्वर, उस वचनों के द्वारा आशीष मिले पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। अब हे प्रभु जी विनती करती हूँ, अपनी छोटी सी दासी पर राम करिए, दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी, इनकी मन की इच्छा पूरी करिए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, उठा के खड़ा करने वाला तू ही है पिता परमेश्वर, और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने जगत के मूर्खों के चुना है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, ताकि ज्ञान वाले लज्जित हो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। महान राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। जितने भाई बहन आए हैं प्रभु जी, उनको आशीष और बरकत दे। जितने गीत भजन गा रहे हैं प्रभु जी, सबको आशीष और बरकत दे, उनके घरों में आशीष बरकत दे, उनके बाल बच्चों को भी आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर।
तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रभु तेरी महिमा हो रहा है वहाँ वहाँ तू हाजिर है पिता परमेश्वर। सबके ऊपर कृपा दृष्टि रख पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। जिंदा खुदा। हालेलुया। सारा आदर महिमा मान संभालना माफी के सौंप देती हूँ। छोटी से दुआ स्वर्ग में कबूल करिए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को सुबह के समय आशीष दे, क्योंकि जितने लोग विश्वास में हैं, प्रभु को मानते हैं, वो जो है परमेश्वर के तरफ से चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर इस्तेमाल भी करता है। और जो मुंह में जो वर्ड आता है, शब्द आता है, वो उस मनुष्य के द्वारा नहीं है, उस दास के द्वारा नहीं है, वो विश्वासी के द्वारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम जब आए हैं, हमको खुद को अनुभव नहीं होता है कि हम किस काम के लिए चुने गए हैं, किस लिए आए हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा बरकत क्या है, हमारा आशीष क्या है, हमारे ऊपर किसकी रहमो कृपा है, और वो हमारे को चलाता है। जब हम जान जाएंगे तो परमेश्वर वो जो हमारे फीलिंग के अनुसार काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज जो है सारी नाराजगी का लिबास उतार दीजिए। जो वस्त्र पहने हुए हैं वो नाराजगी के लिबास ना रहने पाए। हालेलुया। और आप जो मन में सोचेंगे आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया में इतनी बड़ी ताकत है कि पूछिए मत, पूछिए मत, कुछ भी ना आवे, केवल हालेलुया ही बोलो, वो काफी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कोई शैतान जो है वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, रुक नहीं सकता है, उसको भागना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को ख्याल रखो, यहोवा मन की इच्छा को पूरी करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। भजन 20:4 में लिखा है। और वहीं जो है भजन 20:5 में लिखा है, यहोवा तुझे मुहमंगा वरदान दे। जो मांगोगे वही आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर जगह ये बात को कहे हैं कि जा, तेरी विश्वास ने तुझे आजाद कर दिया, जा, विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया। देखिए, विश्वास बड़ा होता है, विश्वास छोटा होता है, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप बड़ा विश्वास चाहते हैं कि छोटा विश्वास चाहते हैं, आप बड़ा विश्वास करते हैं कि छोटा विश्वास करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं तो चाहूँगा छोटा नहीं, हर व्यक्ति चाहता है हमको बड़ा से बड़ा जो है गिफ्ट मिले, तो फिर आप बड़ा क्यों नहीं लेंगे? छोटा की तरफ कौन भागता है? भागता कोई नहीं भागता। हालेलुया। आइए आज जो है उस प्रभु का वचन देखने से पहले थोड़ी सी इबादत करेंगे खुदा के, क्योंकि प्रार्थना करने से सब कुछ संभव है। हालेलुया बोलो, सारिया बोलो, संभव है या नहीं है? समझते नहीं है हम। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तब हमारे बीच में लागू होगा और काम करेगा, न तो नहीं करेगा। इसलिए आज विश्वास रखिए, जितने लोग चर्च में उपस्थित हैं, आज अपनी उम्मीद, अपनी आशा, अपनी विश्वास के कारण वो चंगे होंगे, उनकी मन की इच्छा पूरी होगी और वो जो है बिल्कुल परमेश्वर की तरफ से आशीष लेके जाएंगे। कोई खाली नहीं जाएगा आज। खाली वो व्यक्ति जाता है जो दुचित्ता है, क्योंकि याकूब के पत्री 1:6 में लिखा हुआ है कि जो दुविधा में है, दुचित्ता मन वाले हैं, वो समुंदर के लहर के समान है, एकदम बिल्कुल कि कभी अंदर आता है लहर, कभी बाहर जाता है, वैसे उसका मन है। इसलिए मन को स्थिर करिए, स्थिर करेंगे तो सब कुछ संभव। हालेलुया। आइए सभी लोग हमारे साथ आज मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए खुदाबन खुदा, कृपा करिए अपनी बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी नाती पोत्रों पर प्रभु जी, अपनी विश्वासियों पर प्रभु जी, अपनी दासों पर प्रभु जी, अपनी दासियों पर प्रभु जी।
क्योंकि प्रभु जी आपसे संभव है। पिता परमेश्वर पूरे ऑल वर्ल्ड में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रही है। खास करके खुदाबंद खुदा तरस खा लीजिए, जो जितने लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी, आपको काम को रोकने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप पूरे हिंदुस्तान में काम करिए, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। हम टूट चुके हैं खुदाबंद खुदा, जोड़ने वाला आप हैं प्रभु जी। जितने हमारे भाइयों को तकलीफ है, हमारे बहनों को तकलीफ है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, उस दुखड़ा को सुनिए खुदाबंद खुदा। आज विनती करते हैं प्रभु जी, अच्छे गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। केंद्र से लेके स्टेटों तक प्रभु जी सारे गवर्नमेंट को चेंज कर दीजिए खुदाबंद खुदा। मैं चाहता हूं खुदाबंद खुदा, जो गवर्नमेंट ठीक से नहीं चला पा रही है, जो गवर्नमेंट कास्टिज्म पर जा रही है, भेदभाव पर जा रही है, पिता परमेश्वर उसको खत्म करिए खुदाबंद खुदा। मैं चाहता हूं होने दीजिए, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु जी मैं चाहता हूं जो आज सताए जा रहे हैं, किस लिए सताए जा रहे हैं खुदाबंद खुदा, उनको आजाद करिए, उनको आजाद करिए खुदाबंद खुदा। अपने दासों को हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, सारे दासों को प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए खुदाबंद खुदा। सुरक्षा कवच के अंदर रखिए खुदाबंद खुदा, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए, आपकी दया होने पाए खुदाबंद खुदा। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूं होने दीजिए प्रभु जी। जितने लोग विश्वास में, जितने लोग नहीं भी हैं, फिर भी पिता परमेश्वर आदि और अंत अल्फा ओमेगा आप हैं प्रभु जी। आप दया कर दीजिए। जितने लोग गीत भजन गाने वाले हैं प्रभु जी, उनके बाल बच्चों पर प्रभु जी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं प्रभु जी। जिनके कमाई में बरकत नहीं है, जो कर्जे से दबे हुए हैं, उस कर्जे से खुदाबंद खुदा आजाद कर, तू ही आजाद कर सकता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबसे मेल मिलाप करा प्रभु जी। जितने नफरत की भावनाएं आज हिंदुस्तान में फैली हुई है प्रभु जी, रिलीजन को लेकर के प्रभु जी, इस रिलीजन में प्रभु जी ये जो विवाद हो रहे हैं प्रभु जी, इस विवाद को खत्म करिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप सुप्रीम पावर हैं खुदामन खुदा, गवर्नमेंट को बदल दीजिए। आप बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। जो गवर्नमेंट पक्षपात कर रही है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है रोमियो 2:11 में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो प्रभु जी जहां पक्षपाती बात हो रही है उसको खत्म करिए खुदाबंद खुदा। जो धर्म के नाम पर प्रभु जी मुद्दा उठा रहे हैं लोग खुदाबंद खुदा, और धर्म को दबाना चाहते हैं प्रभु जी, तो आप आदि और अंत अल्फा ओमेगा है। सबको जीने का अधिकार है प्रभु जी, सबको सांस फूंकने का आपके पास पावर है प्रभु जी। आप दया करिए अपने बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर, और शांति दीजिए हिंदुस्तान के अंदर प्रभु जी। मैं चाहता हूं होने दीजिए खुदाबंद खुदा। तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में उनको चंगा करिए। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं हुक्म करते हैं यीशु के नाम में निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हर दुष्ट आत्माओं को हुक्म करते हैं जा, आउट। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। आप कृपा करिए खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आप है। और मौसम को प्रभु जी ठीक ठाक चलाइए प्रभु जी। सबको रोजी रोटी दीजिए प्रभु जी। सबको कमाई में बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए। हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना, तबीज धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। सारी जरूरत को मुहैया करिए प्रभु जी। जितने लोग भवन में पहुंच चुके हैं प्रभु जी, हम उसके शुक्रगुजार हैं खुदाबंद खुदा। पिता परमेश्वर आने वाले को संभाल के ले ये प्रभु जी। जिसके बच्चे बीमार हैं, जिसके पिता परमेश्वर किसी प्रकार की बीमारियां हो, यीशु के नाम से हुक्म करते हैं जा, निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हम चंगाई
भलाई का घोषणा करते हैं। खुदावन खुदा तेरे नाम बीच हो करके खुदावन खुदा आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, होने दीजिए। आपसे सब कुछ संभव है। आप कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए खुदावन खुदा, आपसे सब कुछ संभव है। दया करिए, तरस खा लीजिए पिता परमेश्वर, अपनी बच्चों को निहारिए, देखिए खुदावन खुदा, जो आस लेकर आए हैं उनके आस को पूरा करिए प्रभु जी, उनको झोली को भर दीजिए प्रभु जी, आज खाली न जाने पाए प्रभु जी, सबको आशीषित कर खुदावन खुदा। प्रेज़ गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर मदद करिए, सहायता करिए, जितने बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में हैं खुदावन खुदा, उनको अच्छे नंबरों से पास होने में प्रभु जी मदद सहायता करिए खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। जो साल भर मेहनत किए हैं प्रभु जी, उनको मेहनत का प्रतिफल दीजिए। और जितने पिता परमेश्वर परेशानी हालत में हैं उनको उठाइए और खड़ा करिए खुदावन खुदा। आप ही खड़ा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए। आप दया करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, आप ही सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, कम टू मोस्ट वेलकम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर खुदावन खुदा। आप दया करने वाला परमेश्वर है, आप करिए खुदावन खुदा, आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। हमारे अंदर कोई लियाकत खूबी नहीं है प्रभु जी, आपके अंदर है प्रभु जी। आप मदद करिए, आप मदद करिए, सबको आजाद करिए प्रभु जी, सबको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनको छुटकारा दीजिए। आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह का कादर नाम में। प्रेज़ गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, खुदा खुदा होने दीजिए। मसीह और कलाम एक है। आप पिता परमेश्वर, आप जो है वचन बन करके आप देहधारी हो गए हैं खुदाबन खुदा। इसलिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, आप मदद करिए, आप सहायता करिए, ये वचन सबके अंदर काम करने पाए। प्रेज़ गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, मदद सहायता करिए। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, जो निकल जा इसी वक्त। प्रेज़ गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सबको सुख शांति दीजिए प्रभु जी, सबको मन की इच्छा को पूरी करिए, मुँह मंगा वरदान दीजिए, सारे जरूरतों को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर में ईमान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज जो है परमेश्वर फिर एक बार मौका दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकूं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं, जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और सभी को ये जो है आशीष मिला हुआ है, उसको जो है आप लोग इस्तेमाल करिए। और आज जान लीजिए, निगेटिव के तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिव के तरफ जाना है। आइए आज एक दो वचन देखेंगे। अपना आप बाइबल आप लोग खोल लीजिए। अब आ गया है वचन सुनने का वक्त। और रोमियो 5 के हम 12 वचन देखेंगे। 5 के बारे में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। यहाँ वचन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वचन ही आज़ाद कराएगा। यीशु मसीह एक बार नहीं बहुत बार कहे हैं कि वचन पर ध्यान दो, क्योंकि वचन ही स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। नंबर 1, एक आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया। काश आदम पाप नहीं किया होता
तो इस जगत में पाप नहीं आता। हम चले जाते हैं कास्टिसिज्म में, हम जातिवाद देखने लगते हैं। सच में पूछिए तो पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर कोई मनुष्य था ही नहीं। तो फिर जातिवाद कहाँ से आया? धर्म कहाँ से आ गया? मनुष्यों ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं है धर्म बनाना, ये मनुष्यों का काम है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। नंबर 2, पाप के द्वारा मृत्यु आई। यदि आदम इस जगत में नहीं आया होता तो मैं उम्मीद करता हूं जगत में पाप आता ही नहीं। लेकिन आदम को परमेश्वर ने उचित समझा होगा आना, इसलिए आदम को उसने सांस फूंक दिया, अपनी सांस क्या कर दिया, उसके ऊपर फूंक दिया, और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। वो एक प्रकार की फोटो था, एक प्रकार की स्नैप था, एक प्रकार की मूर्ति था। वो उसको खुद उन्होंने मिट्टी से बनाया। इसीलिए बाइबल में लिखा है मनुष्य क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी में फिर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए यहाँ देखते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, कैसे आ गया? एक मनुष्य के द्वारा। देख लीजिए, यहाँ बहुत गौर करने वाली बात। एक मनुष्य पूरे संसार में आग लगा दिया, एक मनुष्य। और मैं कह रहा हूँ सैकड़ों बंदा होता है, और फिर भी वो निगेटिव के कारण और विश्वास के कारण वो अपने आप को कमजोर समझता है। तो हम क्या है? विश्वास के प्रोडक्ट हैं, है कि नहीं है? विश्वास के प्रोडक्ट। आपके अंदर जो रहेगा वही बाहर निकलेगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं जो तेरे मन में होगा वही बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो ये जो है, एक आदम के द्वारा जगत में पाप आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। नहीं तो इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं। इसका कोई मतलब नहीं समझते हैं लोग। दुनिया में मरता ही नहीं कोई। सब कोई जब मरता है तो सभी लोग रोते हैं, गाते हैं, अनुभव करते हैं, उस समय फीलिंग करते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि उस आदम के द्वारा हुआ। काश आदम पाप नहीं किया होता तो आज हम लोग को ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमको आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी सुखी होते। हालेलुया। सभी सुखी होते, सभी आनंद से होते। लेकिन वो पाप के कारण हम आज घसीटे जा रहे हैं, और यही कारण है कि हम समस्या में पड़े हुए। अब आजाद कैसे होंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप यदि पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो यदि आप जो है बच्चे जो है उत्पन्न करते हैं तो क्या सांप पैदा होता है? नहीं। क्या वो बछड़ा पैदा होता है? नहीं। क्या वो जो है वो भैंस पैदा हो जाता है? नहीं। आप जानिए, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जानवर जिस प्रकृति के होगा, जिस स्वभाव का होगा, जिस शरीर में होगा, वैसे ही उसके बच्चे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ जो है लिखा हुआ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि जब अब बच्चा उत्पन्न किया, उसके द्वारा धीरे 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 पूरे संसार में हम पापी हैं, इसलिए हमारा बच्चा भी पापी हुआ। फिर वो बच्चा कभी शादी वादी हुआ, फिर वो भी बच्चा उत्पन्न किया, वो भी पापी हुआ, क्योंकि पाप पीछे से चला आया। जब पीछे से चलता आया पाप, इस पाप को देख के परमेश्वर ने सोचा कि इसका कोई उपाय किया जाए, इसको हल किया जाए। तो क्या किया उसको हम देखेंगे आज, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग पहले ही दिया, आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। हालेलुया।
लिखा हुआ दो मनुष्यों के बारे में यहाँ लिखा गया है। यहाँ पहले मनुष्य के बारे में समझिए, लिखा है आदम द्वारा मृत्यु आ गया। क्या आ गया? पूरे संसार में, ऑल वर्ल्ड में। अब वही लिखा है मसीह द्वारा जीवन। अब मसीह के द्वारा हम कैसे जीवन पाएंगे, कैसे पाते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं एक वचन 19, इसी का 19 देखते हैं। 19 में लिखा है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ये दो मनुष्यों के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है। उसी रोमियो जब हम 5:19 पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से। क्योंकि जब अदन के वाटिका परमेश्वर ने बनाया तो अब आदम से ये नहीं कहा कि जाके तू पाप कर देना, वो तो ये कहा संसार के सारे फलों को उस अदन के वाटिका में लगाया। और ये भी नहीं कहा जाके तू हल चलाना, ये भी नहीं कहा जाके फावड़ा चलाना, ये भी नहीं कहा जाके तू क्या नाम है कि लकड़ी के कटाई करना, पिटाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, काम करना। यहाँ कहीं भी काम के बारे में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि वो क्या किया कि अदन के वाटिका लगा तब पूरे संसार के जितने फल पाए जाते हैं वो अदन के वाटिका के अंदर वो हुआ करता, और उसी को वो खाने के लिए परमेश्वर ने ऑर्डर दिया कि जा तुझको मैं दे दिया है और जाओ इसमें खाओ और अमन चैन से रहो। लेकिन उसको रहा नहीं गया। हो सकता है उसको खुजली होने लगा होगा ज्यादा खा लेने से, कई बातें हो सकती है। आदमी को ज्यादा पैसा हो जाता है तो गर्मी में आ जाता है कि नहीं? वो तो गरीब को समझता ही नहीं है, वो तो दलित को समझता ही नहीं भाई, वो तो उसको कुचलना चाहता है। वो पैसे में गर्मी है, काश उसके पास भी पैसा नहीं होता। तो क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, जो आदम को बनाया, तो अपनी समानता में बनाया था, वो अपने जैसे बनाया था, तो कुचलने वाली तो बात ही नहीं थी यहाँ। लेकिन उसको पैसे की वजह से उसको गर्मी चढ़ जाता है। इसलिए हम देखेंगे वो किस तरीके से आदम को परमेश्वर स्वतंत्र करके भेजा और कहा कि सारे फल तू खटके खा सकता है, लेकिन जो भले बुरे के वृक्ष है जो अदन वाटिका के बीचों बीच सेंटर में लगा हुआ है उसको तू मत खाना। वो किस तरीके से, हम 19 वचन को देखेंगे। वहां लिखा हुआ क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पास्ट और फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ। पहले पास्ट के बारे में लिखा है, फिर फ्यूचर के बारे में लिखा। पास्ट आदम आया था, आदम है नहीं, आदम के हम लोग परिवार हैं सभी। पूरे संसार के लोग किसके परिवार हैं? लेकिन वो क्या हुआ है, अब वो अपना अपना मार्ग ले लिए, वो परमेश्वर के वचन से वंचित हो गए, वो नहीं सुन सके, अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं आज। क्योंकि परमेश्वर वो जो अपनी दासों के द्वारा अपनो जो भी अगुआ है, बिचौला है, उसके द्वारा वो काम करता है। तो बिचौला के काम नहीं करेगा तो फिर किसका वो बात सुनेगा, किसका वो समझेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मुझे देखा तो पिता को देखा, पिता को देखा तो मुझको देखा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है कि आज्ञा न मानने को, काश वो परमेश्वर की आज्ञा को माना होता आदम। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा बेखटके, लिखा हुआ बेखटके, कोई भी रिजिक इसमें नहीं है, तू सारे फल खा सकते हो। और देश के इस दुनिया का सबसे बढ़िया फल लगाया, और ये नहीं कहा पसीने के साथ खाना, मेहनत करना। आज जो है उसी के पाप के, उसी के कुकर्म के
वजह से पूरे संसार जो है गरीबी से जूझ रहा है। जो काम नहीं करना है वो भी काम उसको करना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर जो है जगत से प्रेम किया, वो मोहब्बत किया। मोहब्बत करने के कारण जो पाप में लोग फंसे थे, अपनी बेटे एकलौता पुत्र को बलि कर दिया। उसके बलि के द्वारा जो कि वो आशीष पाने वाले थे, उस आशीष से वंचित ना रहे। तो वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आप मेरे बहनों और भाइयों, केवल विश्वास करने के द्वारा उस जो उनकी दिया हुआ एकलौता पुत्र, जो संसार के एक ही पुत्र है, वो पिता का, वो है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी शरीर के तो नाश होना ही होना है, आत्मा में नाश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मर जाने से काम खत्म नहीं होता केवल, क्योंकि परमेश्वर जो डाई बना के रखा हुआ है ना, वो डाई अपने पास संभाल के रखा हुआ है। वो मर जाए, उसको फूंक दिया जाए, राखी में मिल जाए, तो कुछ लोगों को, अन्य जातियों को सोचना क्या है कि चलो मुसलमान लोग को तो गाड़ देते हैं, मसीही को गाड़ देते हैं, हम लोग तो फूंक देते हैं, राखी उठा के नदी में डालते हैं, अब वो कहाँ तैयार होगा। आपकी भूल है मेरे भाई। परमेश्वर ने जो डाई बनाया है वो डाई संभाल के रखा हुआ है, और वो जब मर्जी, जिस समय न्याय का समय आएगा, वो फिर वो डाई द्वारा उस मनुष्य को क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा। और जब तैयार करके जैसा वो कर्म किया है वैसा उसको जो है उसके साथ न्याय की जाएगी, बाइबल में लिखा हुआ। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप सारे मनुष्यों के अंदर फैलने के कारण कैसे बना। मनुष्य तो एक था, केवल आदम, और उसी आदम में से पसली निकाल करके हवा को बनाया। कोई यहाँ था नहीं। आज जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है, नहीं जानता है, तो अपना गाना गाता है। इसलिए कि एक आदम के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे के द्वारा धीरे धीरे पूरा संसार बस गया। वो भी छोड़ दीजिए, अपने परिवार में देखिए 2-4 भाई है, कोई भी देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो एकलौता पुत्र वाले होंगे, फिर भी एकलौता पुत्र वाला होगा, वो भी तो कम से कम आगे शादी वादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, फिर उसके भी बच्चे होंगे, फिर उसको बच्चे होंगे, फिर उसको घर में पटरी नहीं खाएगा, उससे घर में व्यवस्था नहीं बनेगा, तो वो धीरे धीरे अलगा होने लगता है। वो धीरे धीरे पीढ़ी जो चेंज होने लगती है और कुड़ी बदलने लगती है, उसको कहते हैं वो गांव बस जाता है धीरे धीरे। ठीक इसी प्रकार पूरा संसार बस गया उस पापी के द्वारा जो आदम के नाम से जाना जाता था। अब ये पाप जो फैल गया, पाप के वजह से परमेश्वर ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब पाप को खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि पाप रहेगा वहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए या तो मैं रहूँ या तो पाप रहे। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में है। उसने अपनी एकलौता पुत्र को कुंवारी मरियम माँ के द्वारा, जो कि वो कभी भी पुरुष के मुंह नहीं देखी थी, उसके द्वारा, वो आत्मा के द्वारा, बिना पुरुष के उसके अंदर बच्चा गर्भ रह गया, और स्वर्गदूत आके बोला कि इसका नाम यीशु रखना। सब अपनी माँ बाप जो है अपने बेटे का, अपनी बेटी का नाम रखता है, लेकिन स्वर्गदूत आके बोला इस संसार में सबसे पहले कि देख मरियम, जो तेरा पुत्र गर्भ में है उसका नाम जो है यीशु रखना। यीशु का अर्थ होता है मसीहा। मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला, इसलिए ये बचाने का काम करेगा। इसीलिए प्रभु जो है बचाने का काम आज करता है। उस खुदा ने उसको सौंप दिया हमारे लिए, और उस मनुष्य को जो पाप किया हुआ था, जो आदम, उस पाप को खत्म करने के लिए एक उन्होंने सुझाव ढूंढा। वो सुझाव क्या ढूंढा? वो जब यीशु मसीह आया तो लिखा हुआ यूहन्ना 3:16 में कि जो उसके ऊपर यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया।
क्योंकि उसके द्वारा मिलना है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा ना आज्ञा मानने के कारण, काश यदि आदम परमेश्वर की आज्ञा को माना होता, सारा फल खाता और भले बुरे के जो फल था वो ना खाता, तो आज जो है पूरा संसार समस्या में नहीं पड़ता, उससे आजाद रहता। आज हर मजहबों में दौड़ रहा है, परेशान है, किसी को दुष्ट आत्माएं हैं, किसी को गरीबी है, किसी को परेशानियां है, किसी को कैंसर है, किसी को रसौली है। ये बीमारियों से आजाद होता, ये पाप के वजह से होता है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा, इसीलिए कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अब क्योंकि उसी का पीढ़ी है, उसी के खानदान है, तो जब आज्ञा वो मान गया होता, वो पाप नहीं करता, तो सभी धर्मी ठहरते। लेकिन वो धर्मी ठहरने वाला काम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो पाप कर गया और वो पाप धीरे धीरे सारे मनुष्यों में फैलता गया। कहा गया ना कि जैसे संगति में आप रहोगे वैसे ही हो जाओगे। हो जाएगा कि नहीं? आप अच्छे संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, खराब संगति में रहोगे तो खराब हो जाओगे। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा उसको ना मानने से बहुत लोग जो है पाप में फंस गए। आप फिर वही लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आइए दूसरी पॉइंट में हम आते हैं। दूसरी पॉइंट, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। कुछ लोग आज क्यों धोखा खाए हो? क्योंकि कहते क्या है कि वो तो यीशु जो है मनुष्य था। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है, वो मनुष्य था। लिखा है परफेक्ट रूप से वो जो गॉड है, तो परफेक्ट रूप से वो मैन है, वो आदमी भी है। इसलिए वो शरीर में हो करके सर्वशक्तिमान बनकर आया, शरीर में होके। लेकिन उस समय कोई भी उसका कदर नहीं किया, कीमत नहीं किया। जब वो मरा और इसके बाद तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो सबसे पहले चेले विश्वास किए, लेकिन थोमा नहीं किया। उसमें एक चेला जो है, क्योंकि 11 बच्चे थे सब, 11 में से जो बचा हुआ था, क्योंकि यहूदा पहले ही मर गया, क्योंकि उसी के चाल से सारा गड़बड़ हुआ था, शैतान उसी के अंदर घुसा था। और 11 में से थोमा एक विश्वास नहीं किया, बाकी सब विश्वास। इसलिए यीशु जब आया तो कहता है धन्य है वे जो बिना देखे हुए विश्वास करते हैं। हालेलुया। यदि तेरे को थोमा नहीं विश्वास है, तो हमारे एक कील जहां गड़ा हुआ है, इस हाथ में अंगुल डाल के देख ले, पंजर में अपना जो है ये जो है अंगुली डाल के देख ले, मैं वही यीशु हूं कि नहीं हूं। आज जब देखता है तो कहता हाय मेरे प्रभु, आप ही यीशु हैं, आप ही प्रभु हैं, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यीशु ने कहा, कहता है कौन सी बड़ी तीर मार लिया तूने, जब तेरे को पहले विश्वास नहीं था और पहले चेक किया है मेरे को, तब इसके बाद बोलता है हाय मेरे प्रभु। लेकिन जो इसमें बच गए हैं अब 10 चेले, वो बताओ वो कितने विश्वासी हैं, वो कितने अच्छे हैं कि वो ऐसे ही जान गए कि यीशु हैं, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। वो किस तरीके से? क्योंकि यीशु मरने से पहले बोला था कि जो हैकल है ये मैं गिरा देता हूं और फिर तीसरे दिन ये हैकल बन जाएगी। वो शरीर के बारे में कहा, उस बिल्डिंग के बारे में नहीं कहा, उस चर्च और उस जो है धर्म स्थल के बारे में नहीं कहा, वो अपनी हैकल के बारे में कहा। हर व्यक्तियों का हैकल बॉडी है, उस बॉडी के बारे में कहा। ठीक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज संडे है, वो रविवार है। यदि सही नहीं होता तो हम लोग आज प्रचार नहीं करते, इतने लोग प्रचारक नहीं बनते। हालेलुया। क्योंकि आप लोग जानते हैं झूठ का पाव नहीं होता है, झूठ के पाव नहीं होता है, सच्चाई है। तो इसलिए देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। कब? यहाँ लिखा है ठहरेंगे, और वहां का लिखा हुआ था पापी हो गए।
यानी कहने का मतलब वो पाप में पहले डूब चुके थे, लेकिन दूसरा सुझाव जब आया, सॉल्यूशन आया हमारे लिए, तो खुदावन खुदा लेके आया, तो अपनी एकलौता पुत्र को जो बलि दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए वो धर्म का काम होगा, वो धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। आपको फैसला करना है कि आपको धर्मी ठहरना है कि आपको पापी बन के रहना है। ये मैं नहीं जानता हूं। पाप का मतलब क्या समझते हैं? पाप यदि आपने आज्ञा नहीं माना, क्या कर दिया था आदम परमेश्वर को आज्ञा को पालन नहीं किया, इतना ही नहीं किया कि वो भले बुरे के फल को खा लिया। काश वो भले बुरे के फल को नहीं खाया होता तो आज वो दिन देखने को नहीं मिलता। आज देखिए मेरे भाई, केवल 25% लोग हैं खुशहाल है, वो भी कम जो लगातार प्रभु के भवन में आ रहे हो। न तो जाके देखिए कितनी बीमारियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी गरीबी है, क्यों है? और फिर भी मन नहीं लगता। उनको कहा कुछ और जाता है तो करते कुछ और है। आप जिस दिन विश्वास कर जाओगे यीशु पर और लगातार कंटिन्यूअस चलने लगोगे, तो मैं कह रहा हूं शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। कब छोड़ेगा? जब लगातार चलेंगे तब। लगातार नहीं चलेंगे तो आप भी वंचित हो जाएंगे, आप भी जो भुलेखे में पड़ जाओगे। एक दिन संडे को आओ, काम हो जाए, इसके बाद घर में बैठ जाओ, आप फिर जो है दिक्कत में आओ, फिर आओ। ये गलत बात है। आप लगातार चलिए। ये बताइए, लगातार नहीं आएंगे तो बरकत कहाँ से मिलेगा आपको? हम लगातार काम करते हैं तो बरकत भी लगातार उठा रहे हैं हम। ये बताइए, लगातार 30 दिन आप जो ड्यूटी करोगे तो आप जो है तनख्वाह पूरा उठाओगे कि नहीं? आप 30 दिन में 3 दिन जाओ, 3 दिन घरे बैठो, 3 दिन जाओ, 3 दिन घरे बैठो। और दूसरा व्यक्ति जो काउंटर पर जाएगा, जहां कैश काउंटर है, जो कैशियर पेमेंट देता है, वहां उसके बगल में देखोगे कि वो पूरा कैश उठाया है। तो आपको जब बारी आएगी देने के लिए तो आप देख के ललचोगे, कहोगे कि हमको पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी चाल पर ध्यान नहीं दे रहे। आप चाल देखो ना, उसका कर्म देखो। वो 30 दिन लगातार ड्यूटी किया है, इसलिए फुल पेमेंट को उठाया है। उठाया कि नहीं उठाया? आज यदि आप जो है गिने 10 दिन काम किए हैं तो आपको कितने पेमेंट मिलेगा? 10 दिन के ना। ये आपके ऊपर निर्भर है मेरे भाई, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा कहने का भाव यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा इस जगत में पाप आ गया है और उस पाप को हम अनुकरण करते गए, इसलिए हम पापी ठहर गए। जब हम समझ गए कि हम पापी ठहर चुके हैं, इसका क्या उपाय है, तो परमेश्वर ने पहले आपको ठहरा दिया, एक और जो है व्यक्ति को भेज दिया इस संसार में, और वही वचन जो है देहधारी हो गया। जो आप बाइबल पढ़ते हैं, यही इसी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसी धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:14 में वचन ही देहधारी हो गया। हालेलुया। आप जो वचन पढ़ते हैं तो आप समझिए कि आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर आपको सुनता है। उस वचन को अंदर आने दीजिए, आपका काम होगा। आप अंदर नहीं आने देते हैं, आप कहते हैं यीशु वो है, यीशु वो है, यीशु ये करता है, यीशु निजात देता है, यीशु मखलसी देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु आनंद देता है, यीशु दौलत देता है, लेकिन आप इसी में रह जाते हो, केवल मुंह से कहते हो, अंदर नहीं आने देते हो। हालेलुया। अब एक जो है खांचा लगा दो रेखा, और एक उस पार हो जाए, एक उस पार हो जाए, कहो आ जाओ, और वो आए ना, तो कैसे पहुंचेगा? वो नहीं ना पहुंचेगा। चलो नदी मान लो, समुंदर, आप लोग जानते हो ना लाल समुंदर को कैसे परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया और एकदम स्थल बन गया हो, और इस्राएली लोग आराम से उतर गए, चले गए। परमेश्वर 2 भागों में बांटा तो वो लोग बीच से गए। यदि वो पानी समुंदर के चलता रहता तो वो लोग सब डूब मरते, क्योंकि मिस्री जितने लोग थे वो लोग भी दौड़ के उसमें गए, उन लोग को वार करने के लिए लाल समुंदर के अंदर सब डूब मरे। क्योंकि इस्राएली लोग निकल चुके थे, तब तक वो दूर तक वो समुंदर का पार था। जब वो अंदर घुस गए, न उधर जाने लायक रहे न इधर, तब तक पानी परमेश्वर ने फट दे चला दिया।
और उसी में दब के मर गए सब। हालेलुया। आप उसी तरीके से आप जो है बीच में पड़े हुए हैं, आपको किनारे आना है। तो आप जान लीजिए एक मनुष्य के द्वारा आप पाप में जो है डूब चुके हैं, अब दूसरे मनुष्य को आपको जो है ग्रहण करना पड़ेगा, वो आपको आजाद करा देगा, लाल समुंदर से आपको पार कराएगा, अवश्य कराएगा, श्योर कराएगा। आपको यीशु मसीह को, वचन को, यानी यीशु को अंदर आने देना है। जब अंदर आने देंगे तब जाकर के संभव है, न तो नहीं है। आज लोग कहते हैं चलो पास्टरों को ले लो, विश्वासियों को ले लो। वो विश्वासी जो पुराने विश्वासी हैं, बहुत से उदाहरण हमारे पास है, समय नहीं है मेरे को देने को। वो कहते हैं हम कितने कहते हैं 20 वर्ष से हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन उनका घर के विपत्ति गई नहीं, उनके घर के शैतान निकला नहीं, उनके घर से जो है समस्याएं हल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो जय मसीह बोलने को जानते हैं। वो बहुरूपिया जय मसीह हैं, बहुरूपिया। तब बहुरूपिया से तो कुछ नहीं होगा। बहुरूपिया का अर्थ होता है बहुत से रूप लेने वाला। तो आपका एक ही रूप होना चाहिए, एक ही आपके प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही विश्वास होना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए, एक ही गुरु होना चाहिए। वो गुरु कितनों बोलेगा, कितनों डांटेगा, उस गुरु से एक दिन उद्धार आप पाओगे। हालेलुया। क्योंकि इफिसियों 4:5 में लिखा है हमारा एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रेम है, एक ही विश्वास है, एक ही गुरु है। हालेलुया। क्या हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक उसी में के 15 वचन देखते हैं, रोमियो 5:15। यहाँ लिखा है पर जैसी अपराध की दशा है, जैसी अपराध की दशा है, वैसे ही अनुग्रह के वरदान नहीं। मामला फंस गया। अनुग्रह के वरदान नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हालेलुया। यहाँ आपको विश्वास करने की बात है, बार बार विश्वास की बात आती है। और टोटल बाइबल जब पढ़ेंगे तो विश्वास की बात लिखा है, विश्वास करोगे तब होगा। आप विश्वास क्या चीज है वो जानिए। आप मन में सोचते रहते हैं, एक स्वप्न देख लेते हैं, ड्रीम्स देख लेते हैं, जिसको रेमा वचन कहते हैं। यदि वो आप अनुभव करते हैं उसको अपने शरीर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जीवन के जो है लाइफ के ऊपर आप उसको रिसीव करते हैं तो लागू हो जाता है कि नहीं होता है? आप उसको डिनाई कर दे। कोई व्यक्ति जा रहा है और कोई बोली जा रहा, आवाज मारी जा रहा है, आजा भाई आजा भाई, वो सुन ही नहीं रहा है। और किस तरीके से भाई? जब इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि वो कान बहरा किया हुआ। काहे किया है? वो चालाक बंदा है, वो बुर्बक नहीं है। क्योंकि जो आवाज मार रहा है वो शैतान की आवाज है, आपके अंदर परख की आत्मा नहीं है। यदि परख की आत्मा है तो आप पहचान सकते हैं। यहाँ तो शैतान भी आके कहता है, उसमें भी हाँ जी, जो प्रभु कहता है उसमें भी हाँ जी। इसलिए जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ोगे और उस वचन को पढ़ रहे हो, एक आयत पर आधा घंटा समय खर्च कर दीजिए, आप क्या फर्क पड़ता? आप उसको अंदर आने दीजिए। जब अंदर आ जाएगा आपका सारी समस्या हल हो जाएगी। किस तरीके से? जब पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन 23:25 वहां लिखा है, जब उपवास करोगे तो सबसे पहले परमेश्वर तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा। क्या करेगा? उपवास के लोग ठट्ठा में उड़ाते हैं। और दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, यदि तेरे अंदर बीच में रोग हो जो दिखाई न देता हो, वो एक्सरे द्वारा पता किया जाता है, स्कैनिंग द्वारा पता किया जाता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा पता किया जाता है। कौन सा मशीन है जरा सोचिए। को बॉडी पर से वो लगा दिया जाता है, अंदर से आपको रोग को खींच के बाहर कर देता है। ठीक उसी प्रकार यीशु जो है आपकी जितनी समस्याएं होगी वो खींच के बाहर कर देगा। हालेलुया। बोला करो ऑनलाइन जितने हो। आज क्या समझ रहे हो? इसलिए आपको केवल विश्वास करना है। आप विश्वास में चलिए।
बार बार कोई कहता है आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको तो भला हुआ ही नहीं, आपका भला ही हुआ। आप बोलो हमको हो गया है, हमको हो गया, चल तेरा भला नहीं हुआ होगा इसलिए तू मेरे को कह रहा है, चल तू पासे हो जा। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ना करने वाले भी हाँ बोलने वाले परमेश्वर सुनता है, उसको भी ग्रेस दे देगा। ये छोटी बात मत समझिए। आपको विश्वास करना है, आपको डिनाई कर देना है उस शैतान की शब्द को, उस शैतान की परख को, और परमेश्वर के जो है शब्द को ग्रहण करना है। वो शब्द क्या है? आपका धर्मशास्त्र। आप ये धर्मशास्त्र से मैं बोल रहा हूं, लिखा है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया है। मैं रिसीव किया, ये सब कोई रिसीव करने वाले के लिए है, क्योंकि जगत में पाप आने के कारण बन गया। हर आदमी पाप से छुटकारा पाना चाहता है और छुटकारा उसको चाहिए। तो परमेश्वर ने इसका जो है हल कर दिया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और दोबारा पुनः मुर्दों में से और तीसरे दिन जी उठा। आज स्वर्ग में पिता के दाहिने बगल बैठा है और उसका आत्मा आपके बीच में दे दिया है। जब पढ़ते हैं मत्ती 28 के 20 तो वहां लिखा है कि हम जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। जगत के अंत तक। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। आप देखिए मिराइकल कैसे होता है, वो पता चलता है शरीर में। वो बंदा नाचने लगता है, वो बंदी नाचने लगती है, उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाता है। यदि बाय द वे वो आ भी गया, उसकी चाल चलन खराब होने के वजह से, उसको आराधना में ना आने की वजह से, फिर भी परमेश्वर उसको दोबारा निकाल देता है कि नहीं? क्योंकि उससे निकल जाता है। इसलिए इस बात को हमको जानना है। अपराध की दशा जो हमारे ऊपर आई है, तो हमको, आप जानते हैं कपड़ा आपको नवा नवा मिलता है, दर्जी से भी सिला करके मिलता है। ये संसार में सुई चला है कि नहीं? सुई जब फट जाता है तो कैसे सिलाई होती है? चाहे मशीन में लगा के सियो, चाहे हाथ से सियो, है। तो साथ साथ वो देखिए, आप नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ये इंतजाम पहले से हो चुका है। बताइए, सोचिए, है, पहले से इंतजाम हो गया है कि सुई साथ साथ चलती है। और सबसे पहले नवे पर भी सुई लग रही है, इसके बाद पुराने पर भी सुई लग रही है, क्योंकि सुई की जरूरत है। ये ना समझो जो नवा है वो फटेगा नहीं, वो और से फटेगा। आप ये ना समझे आप स्वतंत्र हो गए हैं तो कल आप स्वतंत्र रहेंगे। हो सकता है आप परतंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय बना के दे दिया कि आपको जो परतंत्रता आएगी, जब आप यीशु का नाम लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपको स्वतंत्रता आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आज जितने लोग ऑनलाइन में चर्च में हैं, सबके लिए इस समय ऑफर है कि आप विश्वास करो, आप ठीक से चलो, यकीन से चलो। ये नहीं कि हम इसलिए आए हैं कि हमारा काम सिद्ध हो जाए। आप परमेश्वर को अपने अंदर आने दो, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दो। जब बाल्टी जब भर जाता है तो उसमें कुछ भी डालो तो बाहर गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को जब अंदर आने देंगे और जब वो बाहर निकलेगा तो बहुत को आजाद कर देगा। वो आपका आशीष बह चलेगा। जब आप आशीष को भर कर रखोगे, आशीष बह चलेगा। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे दास हो, चाहे दासी हो। यदि वो कहेगा जा तेरी जो बीमारी से आजादी मिल गई, तो मिल जाएगा। हालेलुया। ये कब संभव है? वो तब संभव है जब आप उस आशीष को अंदर भरोगे। जब भरेगा, इसके बाद जब लुढ़केगा, तो जैसे पानी बाल्टी भर जाती है, उसमें डालो तो नीचे धरती पर बहने लगती है जिधर खाल है, ठीक उसी प्रकार आपका आशीष, आपका बरकत, आपका परमेश्वर के दिया हुआ अनुग्रह से जब भर जाओगे, जब बाहर निकलेगा। इसीलिए यीशु कहा जो तेरे अंदर है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। आपको ये जो वचन से और प्रार्थना से, उपवास से, विश्वास से इस मन को बिल्कुल गले तक भरो। जब भर लोगे, इसके बाद जा, जिसका मर्जी जो कुछ कह दे तेरे लिए हो जाएगा। आप मत समझो पास्टर बोलेगा तो प्रार्थना करेगा तो होगा। जी नहीं,
आज जो है सब कोई चंगाई पाएगा, सबकी दुष्ट आत्माएं निकलेगी, सबकी बीमारियां जाएगी, सबकी गरीबी जाएगी, सबकी समस्या हल होगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भर रखा है मेरे को। जो आज परमेश्वर की तरफ से दान मिला है, गिफ्ट मिला है, उसी में से मैं दे रहा हूं। हालेलुया। आज जिन्होंने नहीं समझ सका, वो समझता है सेम मेरे जैसे है, वो धोखा खा जाएगा, वो वापस आज से यहाँ आना, ये भवन में आना, ये आशीष के कारण है। एक बाल बांका भी आपका नहीं होगा, आप आते रहिए। परमेश्वर आपको कहता है इस वक्त कि हम राखी करेंगे, हम तेरे को देखेंगे, अपनी स्वर्गदूतों के द्वारा राखी कराऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और सारे लोगों के अंदर फैल गई, और उसका समाधान परमेश्वर ने किया। ये मेरे बस का नहीं था और किसी भी व्यक्तियों के बस में ये नहीं था कि संभव है। परमेश्वर जगत से प्रेम किया है, मोहब्बत किया है। आपको मानना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा। वो यकीन हमारे विश्वास में बदल चुका है। केवल यीशु के नाम को यदि हम जुबान पर ले आते हैं तो शैतान जो है धराशायी हो जाता है, आपके बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, आप जो है समस्याओं से आजाद हो जाते हो, आप बीमारियों से आजाद हो जाते हो, जब अंदर परमेश्वर के वचन गालिब होने देते हो। जब तक परमेश्वर का वचन अंदर नहीं आने दोगे, तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जान लीजिए, परमेश्वर के वचन को अंदर आने दो, परमेश्वर के वचन को बोलिए, परमेश्वर के वचन को हम अंदर आने दे रहा हूं। बोलो, शर्माओ मत, परमेश्वर के वचन को मैं अंदर ग्रहण कर रहा हूं। आज वो परमेश्वर का वचन अब काम करेगा और वही बोलेगा। ये बड़ा हो करके, एक छोटा बच्चा 1 किलो 1.5 किलो के पैदा होता है, एक दिन नौजवान हो जाता है, दाढ़ी मोछ वाला हो जाता है, उसके कुंटल भी वजन हो सकता है। आज उस विश्वास को बढ़ाओ। तेरा विश्वास बिल्कुल 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 25 ग्राम है, इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है। आप उसको किलो करो। जब किलो आ जाएगा तो एक वजन जो है वजन के रूप में तौला जाएगा कि नहीं? आपका हवा में उड़ जाता है थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा उपवास, थोड़ा सा आपका धर्मशास्त्र का वचन जो आप लेते हो, काम पर ख्याल रखते हो। आप एक ही वचन को उठाओ, एक ही वचन को उठाओ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ टोटल धर्मशास्त्र पढ़ जाओ, एक ही वचन को चुबलाते रहो। 15 बार देखो, 20 बार देखो, 21 बार देखो, आपको समझ लग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3, वहाँ लिखा हुआ कि स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है? सबको पता है। कौन बताएगा? किसी को पता नहीं है। बोलो जब, कौन बोलेगा? आमीन। प्रभु आशीष दे। क्योंकि वहां लिखा है, तुम उससे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। आप समझिए, परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर मुझसे, स्पष्ट कर रहा है। आप कीजिए ना प्रार्थना। आप लोग प्रार्थना करते नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप कहिए, प्रार्थना करिए, वो लागू करेगा। क्यों नहीं लागू करेगा? तो एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और दूसरे मनुष्य के द्वारा जगत में जीवन आ गया है। क्या आ गया है? जिंदगी आ गया है। आप देखिए, आपको फैसला करना है कि उस मनुष्य को ग्रहण करना है कि नहीं करना है। यदि ग्रहण करते हैं तो आपको जीवन मिल चुका है। आप